पुस्तक का नाम है सुख का आधार, मेहनत। राइटर है स्वेट मार्डन। अध्याय है 8, लौटा लो अपनी खुशियाँ। एक गाना है, मेरी खुशी कहाँ बची कोई मुझे बताओ भी। यह सवाल एक दुखी भटका हुआ आदमी सबसे पूछ रहा है। उसकी खुशी खो गई है, अब उसे मिल नहीं रही है। उत्तर यह है कि न तो खुशी सो गई है न कहीं चली गई है, वह तुम्हारे ही पास है। तुमने उसे खुद भुला दिया है। जब तुम व्यर्थ के काम करोगे और उनमें तुमको असफलता मिलेगी तो तुम दुखी हो जाओगे, तुम्हें परेशानी महसूस होगी। तब तुम्हें हंसने का मन होगा और तुम अपनी खुशी खोजने लगोगे। सफलता प्राप्त करने के बाद ही खुशी हासिल होती है। तब आशा के फूल खिलते हैं और आदमी भविष्य के लिए नई नई योजनाएं बनाने लगा। असफलता के शिकार हम तभी होते हैं जब हमारी योजना सही नहीं होती, हमारी कार्यप्रणाली गलत होती है। ऐसे में हम भटक जाते हैं, कुछ का कुछ सोचने लगते हैं। निराशा आकर हमारा दामन थाम लेती है और हम दुखी होकर रह जाते हैं। तभी खुशी की तलाश होती है। मन कहने लगता है कि मेरी खुशी खो गई है, तब शायद कभी नहीं मिलेगी। मगर ऐसा नहीं है। लौटा लो अपनी खुशियाँ, खुद भी हंसो, दूसरों को भी हंसाओ, यही ज़िंदगी है। वह ज़िंदगी क्या है जिसमें बहार ना हो, वह गीत क्या जिसमें लय ना हो, वह आदमी क्या जिसमें ज़िंदगी का मज़ा ना लिया हो, वह ज़िंदगी के दरिया में बहना ना सीखा हो। अरे यह ज़िंदगी का दरिया बहुत बड़ी लहरों में बह रहा है, तुम भी मौज में बह जाओ और मौज बनकर इस नदी में बहो। जो ज़िंदगी के दरिया में मौज बनकर बहता है वही सच्चा इंसान है और वही खुशियाँ हासिल करता है। इस दुनिया के बाज़ार में गम खुशियों का सौदा होता है। जो नासमझ है वे खुशी देखकर गम खरीद लेते हैं। इसी तरह जो समझदार है वे अपने गम बेच देकर खुशियाँ खरीद लेते हैं। खुशी एक ऐसा तोहफा है जो हमें कुदरत ने दिया है। अगर हम खुश नहीं रह सकते तो फिर हमें ज़िंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। खुशियाँ दो, खुशियाँ लो, खुशियाँ दो, खुशियाँ लो और वातावरण को अपने अनुकूल ऐसा बना लो कि तुम्हारे घर के आंगन में हमेशा खुशियाँ की बरसात हो। तुम्हारी खुशी न तो कोई छीनता है न कोई लूटता है। जब तुम उसके बदले में गम से सौदा कर लेते हो तभी वह हंसती हुई खुशी गम के रूप में बदल जाती है। उस गम को गम मत समझो, उसे खुशी में बदल दो। ऐसे बाग में कभी मत जाओ जहाँ पतझड़ के बाद बसंत कभी नहीं आता हो। तुम सदाबहार बनो। सदाबहार के वन में पतझड़ कभी नहीं आता, हमेशा बसंती बना रहता है। बसंत मौसमों का राजा है। क्या नहीं होता बसंत में? आम की डालों पर बोर आता है, उसी की डाल पर बैठकर कोयल कू का गीत गाती है। सभी रंग के फूल खिलते हैं। चमन में बहार ही नहीं आ जाती बल्कि वह बगीचा खुशबू से भर जाता है। तुम अपने को बसंत बना लो, अपने में सभी रंग भर लो। समुद्र से नयापन ले आओ, तारों की चमक चुरा लो, सवेरे उगने वाले सूरज की लाली से आओ। फिर ऐसे नव प्रभात मुस्कुराता है वैसे ही मुस्कुराओ, देखो तुम्हें तुम्हारी खुशी मिलती है या नहीं। इसलिए तो कहता हूँ कि लौटा लो अपनी खुशियों से झोली भर लो। खुशी मुर्दे को भी जिंदा कर देती है, वह बूढ़े में भी हंसती हुई जवानी ले आती है। तभी तो बुलबुल मस्त हो जाती है, वह हाल के पास बैठकर गाने लगती। खुशियों का बाजार लगाओ, तुम खुशियों के सौदागर बन जाओ। तुम नींद बनकर किसी की आंखों में बस जाओ, तब तुम्हारे सपनों में तुम्हारी ज़िंदगी हंस हंस कर नाचने लगेगी। खुशी ही इंसान की कहानी है और वही किस्सा। जैसे समा पर परवाने लगते हैं वैसे रात की कहानी कहते हैं। समा जलती रहती है, परवाने जलते रहते हैं। तुम परवाने मत बनो, परवाना दीवाना होता है इसलिए तो प्यार की आग में जल जाता है। तुम समा बनो और समा बनकर अपनी खोई हुई खुशियाँ हासिल कर लो। एक निराश जवान पेड़ के नीचे बैठा था। उसी पेड़ की डाल पर आकर बुलबुल बैठ गई। उसने जवान से पूछा, वह दुखी क्यों है? जवान ने जवाब दिया कि वह अपनी ज़िंदगी की राह भूल गया है, वह गुमराह हो गया है। इस पर बुलबुल हंसी और कहने लगे कि तुम राह को खोज रहे हो, तुम्हें खोज रही है। तुम राह को खोज रहे हो, राह तुम्हें खोज रही है। तुम्हें जीना नहीं आता क्यों? जाओ गुलाब के कांटों से पूछो कि ज़िंदगी की राह किधर है। गुलाब के फूल ने हंसकर बतलाया कि मेरे कांटों पर चलो, तब कांटे तुम्हारे पैरों में चुमेंगे तो तुम्हें चलना अपने आप आ जाएगा। तो जो तीर नहीं सह सकेगा वह तलवार क्या सहेगा। जो अपने लिए खुशी ढूंढता है वह दूसरों की खुशी क्या देगा। तुम इंसान हो। इंसान दुनिया की एक ऐसी हस्ती है जो ज़मीन में सीढ़ी लगाता है और आसमान तक पहुंच जाता है। मेहनत करो, परिश्रम करने में भूत बनकर जुट जाओ, फिर देखो कि धरती पर जितनी भी खुशियाँ पड़ी है वे अपने आप ही आकर तुम्हारी झोली में भर जाएगी। एक थी सड़क और दूसरा था सूखा पेड़। उसी के पास पड़ा हुआ था एक बड़ा सा पत्थर। सड़क ने पत्थर का उपहास किया। उसका कहना था कि मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ, मेरी छाती पर दिन रात पशु मनुष्य सवारियाँ चलती है, मैं सबका बोझा उठाती हूँ और फिर भी मुस्कुराती रहती हूँ। यह पत्थर बेकार है, इसका कोई उपयोग नहीं है। अंधेरे में लोग ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, उनका खून बहता है, पत्थर खूनी है। इस पर सूखे पेड़ ने सड़क को समझाया कि पत्थर की हंसी मत उड़ाओ,
इस संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिनका उपयोग न हो। पत्थर ने न जाने कितने उपयोग हैं, यह पत्थर भी उपयोगी है, इसका उपयोग कभी ना कभी ज़रूर होगा। इस पर सड़क जोर से हंसी, हंसते हंसते पेट से कहने लगी, जैसे को तैसा ही मिलता है, जैसा यह पत्थर है वैसे ही तुम दोनों का कोई उपयोग नहीं है, तुम दोनों व्यर्थ हो। अब पत्थर को बोलना पड़ गया। उसने सड़क से कहा, जब तेरे घाव हो जाते हैं, तेरी छाती फूट जाती है तो मेरे ही टुकड़े किए जाते हैं और तेरे जख्म भरे जाते हैं। इतराती क्यों है सड़क? अच्छा और बुरा समय सब पर आता है। सड़क ने पत्थर की हंसी उड़ाई। पत्थर चुप नहीं रहा। उसका कहना था कि आने वाला समय बताएगा कि मेरा उपयोग है या नहीं। कुछ दिन बाद बरसात का मौसम आ गया। लगातार मूसलाधार बरसात हुई। सड़क टूट गई। उसमें खूब गहरी चौड़ी दरार पड़ गई। जब वह बड़ा सा पत्थर तोड़ा गया, उसका चौथाई अंश सड़क के काम आया। उसकी दरार भरी गई। सड़क का गर्व चूर चूर हो गया। बरसात में सूखे पेड़ में भी हरे पत्ते निकल आए। वह भी जवान हो गया। सड़क को मुँह की खानी पड़ी। उसने यह स्वीकार किया कि वास्तव में दुनिया की कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। परिवर्तन सब में रंग लाता है। परिवर्तन मुर्दे को भी जिंदगी देता है। बड़े बोल का सिर नीचा होता है, इसलिए तो कहा जाता है कि बड़ा 9 लाख लोग, बड़ा मगर बड़ा मत बोलो। आलस में जो ताले बंद कर दिए हैं तुम्हें, उसे तुम परिश्रम की चाबी से खोल लो। तुम्हारी खुशियाँ तुम्हें वापस मिल जाएंगी। आलस की जंग छोड़ो, खुश रहो, मुस्कुराओ और ज़िंदगी का सफ़र तय करते चले जाओ। खुशी का आदान प्रदान करो, खुशी दो और खुशी लो। जब तुम खुश रहो तो दूसरा तुम्हें देखकर मुस्कुराए। अगर तुम चाहते हो कि प्रत्येक मुस्कुराए खुश रहे, तो तुम खुशी मनाओ, खुशी के गीत गाओ। वातावरण को ऐसा बना दो कि उसमें खुशियाँ समाती चली जाएं। जब खुशी तुम्हारे साथ होगी तो फिर तुम्हारे लिए एक नई मंजिल आसान हो जाएगी। इस संसार में जितने भी महान व्यक्ति, महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने दूसरों को खुशी दी है, किसी की खुशी छीनी नहीं है। गरीब हो या अमीर हो, सभी को हंसने का अधिकार है। खुशी एक की धरोहर नहीं, खुशी एक की पूंजी नहीं, वह सबके लिए है। खुशी जब सावन का बादल बनकर हमारे आंगन में बरसती है तो हम उस खुशी को समेट नहीं पाते, वह हमारे अंग अंग में भर जाती है। खुशी को कभी भूलो मत, उसे रूठने का मौका मत दो। खुशी प्राप्त करने के लिए आदमी न जाने क्या क्या करता है। खुश रहने वाला इंसान ही अपने हर कदम को कामयाब बनाता है। अगर कामयाबी की मंजिल पर पहुंचना चाहते हो तो खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल करो। खुशी वह दौलत है जो परिश्रम करने से प्राप्त होती है। दौलत जितनी जुटाई जाती है उतनी ही बढ़ती चली जाती है। दोस्तों के बीच में जब कोई ऐसा आदमी आकर बैठा जाता है जिसके चेहरे पर मातम छाया होता हो, तो लोग फ़ौरन ही कहने लगते हैं कि तुमने क्या मनहूसुरत बना रखी है। इसका असर दूसरों पर भी बुरा पड़ता है। हंसना और हंसाना सीखो। तुम भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। तुम चाहो अपने को ही नहीं बल्कि दूसरे को भी खुशी दे सकते हो। जब तुम किसी से हंसकर बोलोगे तो दूसरा भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ढेर सारी दुआएं मेरे लिए भेजें पॉजिटिव, क्योंकि मुझे